तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के कैंपस में मचे एक बड़े घमासान की। ये सब शुरू हुआ 2026 में आए यूजीसी के कुछ नए नियमों से। दावा तो था समानता लाने का, लेकिन इन नियमों ने पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। साल 2026 की शुरुआत होते ही कुछ नए नियम आते हैं और भारत के यूनिवर्सिटी कैंपस का माहौल ही बदल जाता है। ऐसा लगता है मानो कैंपस दो हिस्सों में बंट गए हों। और ये विवाद सिर्फ कैंपस तक नहीं रहता, बल्कि सड़कों से लेकर संसद तक एक राष्ट्रव्यापी बहस बन जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर यूजीसी के ये नए समानता के नियम हैं क्या, और इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें इतना विवादास्पद बना रहा है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा नजर आ रही है, यानी इन नियमों के खिलाफ हो रहे जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में हजारों की तादाद में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। इन प्रदर्शनों की कमान मुख्य रूप से सामान्य वर्ग के छात्र संगठनों के हाथ में है और उनकी मांग बिल्कुल साफ है, 2026 के इन नियमों को पूरी तरह से वापस लिया जाए। और देखिए, ये विवाद अब सिर्फ कैंपस तक ही नहीं रुका है, इसने एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मोड़ ले लिया है। एक तरफ कुछ नेता हैं जो विरोध में इस्तीफे तक दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई नेता इन नियमों का बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये समाज को जोड़ने के लिए जरूरी हैं। विरोध प्रदर्शन तो हम देख ही रहे हैं, पर सवाल यह है कि इन नियमों को बनाया ही क्यों गया है। सरकार का या यूजीसी का आधिकारिक मकसद क्या है इसके पीछे। इन नियमों का ऑफिशियल नाम है उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026, और इन्हें जनवरी में नोटिफाई किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इनकी जड़ें सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने निर्देश से जुड़ी हैं, जिसमें कहा गया था कि कॉलेजों में भेदभाव रोकने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाया जाए। इन नियमों के तहत अब हर यूनिवर्सिटी को कुछ नई चीजें बनानी होंगी, जैसे कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाना जरूरी होगा, कैंपस लेवल पे इक्विटी कमेटी बनानी होगी और शिकायतों को सुलझाने के लिए एक नया सिस्टम भी बनाना होगा, जिसमें 24/7 हेल्पलाइन भी शामिल है। तो ये नियम आखिर सुरक्षा किसे देते हैं। देखिए, ये जाति, धर्म या लिंग के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव को रोकते हैं। एक खास बात यह है कि इसमें एससी और एसटी के साथ साथ अब ओबीसी छात्रों और कर्मचारियों को भी साफ तौर पर शामिल किया गया है। असल में इसका मकसद एक ऐसा फॉर्मल सिस्टम बनाना है जिससे संस्थानों की जवाबदेही बढ़े। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जो लोग इन नियमों का विरोध कर रहे हैं, उनकी असल चिंताएं क्या हैं, वो क्या तर्क दे रहे हैं। आलोचकों की जो सबसे बड़ी चिंता है वो यहीं से निकल कर आती है। उनका कहना है कि नियमों के तहत एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लिए शिकायत का एक फॉर्मल सिस्टम तो बना दिया गया है, लेकिन अगर जनरल कैटेगरी के किसी छात्र या कर्मचारी के साथ भेदभाव होता है तो उसके लिए ऐसा कोई साफ सिस्टम क्यों नहीं है। और डर सिर्फ इतना ही नहीं है, कई और भी आशंकाएं हैं। जैसे अगर कोई झूठी या गलत नीयत से शिकायत कर दे तो उसके लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। भेदभाव शब्द की परिभाषा भी बहुत साफ नहीं है, जिसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। डर ये भी है कि इससे कैंपस में एक सर्विलांस कल्चर यानी निगरानी का माहौल बन जाएगा और शिक्षकों पर एडमिनिस्ट्रेशन का बोझ और बढ़ जाएगा। तो एक तरफ है इन नियमों के समर्थक जो इसे प्रोग्रेस की तरफ एक जरूरी कदम की तरह देख रहे हैं। उनका मानना है कि इससे सालों से चले आ रहे भेदभाव से निपटने में मदद मिलेगी, संस्थान ज्यादा जवाबदेह बनेंगे और कैंपस सभी के लिए ज्यादा सुरक्षित और बेहतर जगह बनेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आलोचकों को डर है कि ये नियम फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं और विभाजन बढ़ा सकते हैं। उन्हें लगता है कि ये नियम एक खास वर्ग के खिलाफ हैं। इनका गलत इस्तेमाल आपसी स्कोर सेटल करने के लिए हो सकता है और ये समाज में सद्भाव बढ़ाने की जगह जातीय ध्रुवीकरण को और गहरा कर सकते हैं। तो चलिए अब इस पूरी बहस को थोड़ा और बड़े नजरिए से देखते हैं, कानूनी तौर पर और सामाजिक तौर पर भी। देखिए, यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये जो बदलाव हैं, ये 1956 के मूल यूजीसी एक्ट में कोई संशोधन नहीं है। ये उसी एक्ट के तहत जारी किए गए नए नियम हैं। मतलब मूल कानून वही है, बस उसे लागू करने के लिए ये नए रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो अब आगे क्या होगा? खैर, मामला अब अदालतों में पहुंच चुका है। इन नियमों को चैलेंज किया गया है। कई जनहित याचिकाएं यानी पीआईएल्स दायर हुई हैं, जिनमें यह तर्क दिया गया है कि ये नियम संविधान के आर्टिकल 14 और 15 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं। और इस बीच सामाजिक और राजनीतिक बहस तो पूरे देश में और तेज होती जा रही है। और यहीं पर आकर ये पूरा विश्लेषण एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाता है।
कि कोई भी समाज उन समूहों के लिए समानता और न्याय कैसे सुनिश्चित करे जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं, और वो भी बिना कोई नई दीवारें या नया विभाजन पैदा किए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।